जयराम जी की। आज भी अपन ने शेयर मार्केट से कुछ नहीं कमाया, क्योंकि शेयर मार्केट से कमाने के लिए पहली बात तो अपने पास पैसे होने चाहिए, मतलब अपन जो भी कमा रहे हैं उसमें से अपने पास बचत होनी चाहिए। दूसरी, शेयर मार्केट को भी उसके लिए प्लस में चलना पड़ेगा, जो कि आज बाजार 1000 पॉइंट के आसपास माइनस में था। और रही बात शेयरों की, तो शेयर कोई ऊपर जा रहा था, कोई नीचे आ रहा था। तो कोई जो शेयर सुबह तक ऊपर था वो शाम तक आते आते नीचे आ चुका था, और जो नीचे चल रहे थे वो थोड़े बहुत ऊपर आ गए थे। तो चलते बाजार में ये चीज़ का दिमाग लगाना बेकार है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, और इससे कमाई भी नहीं करी जा सकती, पहली बात तो ये। दूसरी, आज मज़ेदार किस्सा क्या था कि एक रिसर्च की रिपोर्ट पढ़ी मैंने, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एआई जो सॉफ्टवेयर्स जो कंपनियां अपना रही है अपने कामों के अंदर, उनकी हालत अब इतनी ज़्यादा टाइट हो रही है कि बहुत सारी कंपनियों के खर्चे जो कंपनियां सोच करके बैठी थी कि भाई हमारे साल का खर्चा एआई को अपनाने से इतना कम हो जाएगा और इतना खर्चा अपना एआई का आएगा उसको मेंटेन रखने के लिए, वो अब 4-4 गुना तक ऊपर जा रहा है। ये रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें एक नाम तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का है, ठीक है, और एक कंपनी है ऊबर, अपनी जो टैक्सी कंपनी है, उसकी तो ये हालत है कि उस कंपनी ने जो साल भर का बजट बनाया था एआई के लिए, वो उनका 4 महीने में ख़त्म हो चुका है। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने जो एम्प्लॉय निकाले थे एआई को अपनाने के लिए, उनकी अब हालत टाइट हो रही है कि भाई अब किया क्या जाए, क्योंकि उधर तो एम्प्लॉय निकाल दिए और एआई जो अपनाया उसका खर्चा उनकी उम्मीद से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं कंपनी के, उनके लिए तो अब ये चिंता का विषय बना हुआ है कि सॉल्यूशन क्या निकाला जाए इस बात का। अब इस बात में मज़ेदार किस्सा क्या है कि एक अपने सोशल मीडिया का बंदा है, मैं उसको क्या बोलूँ, वो कुछ वक्त पहले अपनी कमाई करने के लिए वीडियो के अंदर फालतू का ज्ञान फैलता था। क्या बोलता था कि भाई आप एआई खरीदो, एआई के शेयर खरीदो, नहीं खरीदोगे तो आप गरीब हो जाओगे, ये वो, आने वाला समय एआई का है, सोलर का है, ईवी का है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं बता सकता भविष्य के बारे में, क्योंकि भविष्य सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। कौन सा समय, किस समय में कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कौन सा उसका परिवर्तन होगा, कौन सी उसमें परेशानी आएगी, ये कोई नहीं बता सकता। और वो तो है ही क्या, उसने तो क्या ही बिज़नेस करे हैं, कुछ भी बिज़नेस नहीं करे, खाली सोशल मीडिया पे अपनी कमाई के लिए वीडियो बना करके दूसरे क्लाइंट्स के पैसों को हैंडल करने का काम करता है। तो भाई सरल बात ये है कि भाई कोई बुराई करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी की, लेकिन सरल बात ये है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, शेयर खरीदो, दूसरे लोग जब खरीदने आएंगे तब आपका शेयर बढ़ेगा। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा ज़्यादा ज्ञान किसी का लेना देना इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान यहाँ पे फेल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि शेयर खरीदना और कंपनी का बिजनेस चलना एक अलग अलग चीज़ें होती है। शेयर तो तभी चलेगा जब दूसरे लोग आपके शेयर को खरीदने के लिए आएंगे, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर आपने सही कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आप उनको खरीद करके होल्ड रखने का रास्ता निकालें, उससे प्रॉफिट बनता है। बाकी कौन सा ज़माने में कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगर इतना ज्ञान किसी को होगा तो भाई इंडस्ट्री वाला जो इंडस्ट्री खुद चला रहा है वो अपने शेयर पब्लिक को नहीं देगा, अपने पास ही सबसे ज़्यादा रखेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी, अपने पास में बचत कितनी है उससे अपन शेयर कितने खरीद सकते हैं ये अपने को सोचना चाहिए। यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता शेयर मार्केट में कमाने का है नहीं। भले ही आप किसी का भी कितना भी ज्ञान बटोर ले, किसी के भी वीडियो देख ले, कोई भी आदमी कहीं पर भी जाके गलत हो सकता है, क्योंकि गलती इंसान ही करते हैं और किसी के पास में 100% ज्ञान किसी चीज़ का नहीं होता। तो बाकी ऐसी कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई मज़ेदार किस्से जो होंगे, जो बोलते कुछ है होता कुछ है, तो ऐसे और किस्से होंगे तो आपको मैं दूसरे वीडियो में फिर बताऊंगा। धन्यवाद।